दिल के लुट जाने का इजहार ज़रूरी तो नहीं, ये तमाशा सरे बाजार ज़रूरी तो नहीं। मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है, जिस्म से हो कोई सरोकार ज़रूरी तो नहीं। मैं तुझे टूट के चाहूँ तू मेरी फितरत है, तू भी हो मेरा तलबगार ये ज़रूरी तो नहीं। ए सितमगर ज़रा झांक मेरी आँखों में, ए सितमगर ज़रा झांक मेरी आँखों में, ज़बां से हो प्यार इजहार ज़रूरी तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्कुराना हमेशा सीखना पड़ता है, छोटी छोटी खुशियों को आपको एंजॉय करना पड़ता है और ख़ुद से सीखना पड़ता है। बाकी जब गम आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको ऐसी बातें कहते हैं जो आपके दिल पे जाके लगती हैं और ईज़िली आप उन चीज़ों को दिल पे लेके रोना शुरू कर देते हैं। दिल ही दिल में रोना शुरू कर दें या सबके सामने रोना शुरू कर दें, फ़र्क किसी को नहीं पड़ना। यही कल से चीज़ें मैं देख रहा था, जब से ये बात स्टार्ट हुई है, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि कौसर इस्लामाबाद आ रही हैं, तो मुझे काफ़ी सारी जो मुझे बहनें डेली बेसिस पे देखती हैं वीडियोस में, वो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स करने लगी थी वीडियो के अंदर भी, और वैसे भी वो मुझे इंस्टाग्राम पे कह रही थी कि कदीर भाई आप साजिद भाई से क्लोज़ हैं, थोड़े से उनको मना करें कि इस सिचुएशन में वो कौसर को ना लाएँ। और मेरी क्या राय है वो अभी मैं आप सबको बताऊंगा। साथ ही साजिद भाई ने जो उनको एक जवाब दिया था वो एक मजाक के अंदाज में दिया था, ना कि सीरियस था, कि जाहिर है वो आएंगी तो मैं फ़िलहाल उन्हीं को टाइम दूंगा, आपको तो नहीं दूंगा। वो एक हस्बैंड वाइफ की जो कन्वर्जेशन थी, एक मजाक के मूड में थे। उनको पता है कि अब मेरे साथ क्या सिचुएशन है, मैं नए शहर में हूँ और कैसे छोड़ सकते हैं। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है व्यूवर्स वो यही है कि कौसर जब इस्लामाबाद आएंगी तो क्या सितारा की ज़िंदगी पे उनका गहरा असर पड़ेगा उसके आने से, उनके बच्चों पे, और सितारा को वो कम टाइम देंगे या सितारा की अहमियत कम रह जाएगी। इन सारी चीज़ों पे आज खुल के बात करनी है आपसे, क्योंकि ये मेरी बहनें कुछ मुझे कहना चाह रही थी कि कल से लेके आप साजिद भाई से कहें कि एक तो उनकी कंडीशन ऐसी है मेडिकली कि वो ट्रैवलिंग ना करें, फिर जाहिर सी बात है और भी मामला आते हैं। उसके साथ साथ सदमा बीबी जो कल से लेके एक ओवर एक्टिंग कर रही थी कि हमारे अब्बू आ रहे हैं। 2 महीने से अब्बू जब दरबदर हो रहे थे, यहाँ उनसे औलाद रोटी का नहीं पूछ रही थी। कभी किसके घर पे जाके खाना खा रहे थे, कभी किसके घर पे जाके सुबह का नाश्ता कर रहे थे, कभी किसी होटल में बैठ के दाल रोटी खा रहे थे, और कभी बेचारा कहीं पे मतलब दरबदर हो रहा था। उसकी इतनी खुशी है आने की सऊदी अरब में, क्या उसको उस टाइम पे ये याद नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे नहीं पूछ रहे थे कि आप दरबदर हो रहे हैं, किसी की रोटी के मोहताज हैं। और उस टाइम पे ये उनके जो भी मामला चल रहे थे हाजी साहब के, उनसे इतना नहीं कह रहे थे कि आप इधर आ जाएं हमारे पास, क्यों ठोकरें खा रहे हैं दरबदर की, जब कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है। तो उस टाइम पे इनकी खुशी कहाँ थी? अब क्यों इतनी सेलिब्रेशन हो रही है कि अब्बू आ रहे हैं? तो अब्बू उस टाइम पे याद नहीं थे आपको जब शादियां हो रही थी और यहाँ उसको सगी बेटी जो है अंदर करवा रही थी? तो उस टाइम पे आपको अब्बू याद नहीं आ रहे थे? उस टाइम पे कहाँ थी आप? उस टाइम पे क्यों नहीं खुश हो रही थी? उस टाइम पे क्यों नहीं टिकट करवा रही थी उनकी? तो इस तरह की जो एक औरत है जो हमेशा पॉलिटिक्स खेलती रहती है इसी ऐसी जगह पे बैठ के, मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या इस तरह के लोगों की कभी कोई माफ़ी कबूल होती है? एक सवाल कहूँगा कि दिल में अजीब एक बुग़्ज़ रखा हुआ हो और बाहर मीठा बन के दिखाना, दुनिया के सामने ऐसा आके अपने आप को दिखाना कि जैसे मुझसे बड़ा कोई इंसान नहीं है, मुझसे बड़ा रहम दिल कोई भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट वाला कोई भी पर्सन नहीं है। ये इस तरह आके सिर्फ व्यूवर्स को दिखाने के लिए एक कैमरे के आके अपने आप को जो है ना बहुत ही ज़्यादा मासूम, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को परहेजगार, और बस मैं और क्या बोलूँ, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। उनकी सारी एक्टिविटीज़ पे आप सबकी नज़र हैं। जिस तरीके से उसने प्रीवियस ज़िंदगी में सितारा का जीना हराम किया है, वो किसी से ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। तो आज थोड़ी सी मैं उन पर भी बात करूंगा कि 2 दिन पहले वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब्बू आ रहे हैं, 19 फरवरी को टिकट हो गई है, और ये सब एक प्री प्लान इनका ड्रामा था। असल मामला क्या था, ये जो टिकट इतनी लेट क्यों करवाई गई, ये भी इसके पीछे भी कुछ राज हैं, वो अभी इंशाल्लाह मैं आपसे खुल के बात करूँगा सारी। तो ये आज के 2 अहम टॉपिक हैं जिन पर आपसे बात करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले
जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करूंगा जी सितारा, साजिद और कौसर वाले टॉपिक पे। 2 दिन पहले से लेके ये बातें चल रही हैं और साजिद भी घर ढूंढ रहा है इस्लामाबाद में, सितारा को भी साथ लेके गया और वो विज़िट कर रहे हैं, घर देख रहे हैं। क्या है कि देखें, इस्लामाबाद कैपिटल है, जैसे कराची में 2.5 करोड़ के करीब करीब आबादी है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, और इसके अंदर हर तरह से आपको फैमिली के हिसाब से भी घर मिल जाएंगे, बैचलर्स के हिसाब से भी मिल जाएंगे। उसके मुकाबले में इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है और हरियाली है वहाँ पे, और वहाँ पे जो ज़्यादातर सोसाइटीज़ हैं, ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी वहाँ पे जो इस तरह की जो आबादियाँ हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है एक रहने के हिसाब से बनिस्बत कराची में हर तबके का बंदा रहता है। और यहाँ पे दूर दराज के एरियाज़ में इस तरह के घर भी मिल जाते हैं, जैसे इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में इतना ईज़िली नहीं मिलती हैं चीज़ें। तो अब ज़ाहिर है साजिद के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कराची से तो ये था कि चलो ठीक है, वो 6-8 घंटे में पहुंच जाते थे। अब इस्लामाबाद से एक तो शहर नया है और बार बार ये गांव आ जा नहीं सकते, बच्चों की जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, स्कूलिंग की, घर का पूरा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि अभी ये नए नए हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हुए हैं इनको, इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस्लामाबाद में। तो अचानक से ये जो डिसीजन 2 दिन से जो साजिद ने चलाया है कि मैं कौसर को यहाँ बुला रहा हूँ। एक तो देखें वो खुद मुख्तार है, सितारा भी उनकी वाइफ हैं, कौसर भी उनकी वाइफ हैं, डिसीजन उन्हीं को लेना है। उसके बीच में जो रिस्क हैं वो ऑडियंस है। ज़ाहिर है आप भी एक फैमिली की तरह हैं, आप अच्छा सोचते हैं, आप अपनी नज़र से देखते हैं तो ही आप बोलते हैं कि उनको इस तरह मना कर दें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ट्रैवलिंग अच्छी नहीं है उनके लिए। तो ये आपकी सजेशंस बहुत अच्छी होती हैं और उन तक पहुंचती भी हैं। बाकी जो कुछ चीज़ें होती हैं हम आपकी तवज्जुह से उन तक पहुंचा देते हैं। तो मैं भी इस चीज़ में यही कहूँगा कि ये जो मामलात हैं इस टाइम पे उनको रिस्क नहीं उठाना चाहिए। ये जब इनका बेबी वाला अमल जो है पूरा हो जाए वहाँ पे गांव में, और उनका बेबी खैर आफियत से जब हो जाए तो इनको लेकर आएँ। अगर इस सिचुएशन में लाते हैं, वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेती हैं या कभी ये टाइम पे उनके पास नहीं पहुँच रहे हैं, तो फिर इन्हीं के ऊपर ब्लेम आएगा। दूसरी बात ये है कि लास्ट टाइम मैं सितारा की बात सुन रहा था कि सितारा ने इतना कुछ किया, हॉस्पिटलों तक साथ गई और गाड़ी भी इनकी थी। हर टाइम दिखाया गया, एक एक चीज़ दिखाई गई कि वो अपनी जो भी एफर्ट्स कर रहे थे, कभी कहाँ लेके भाग रहे थे, कभी कहाँ लेके भाग रहे थे। तो कल वो जब मैं व्लॉग देख रहा था तो वो उन चीज़ों को याद करके बोल रही थी कि पहले भी मेरे ऊपर यही इल्ज़ामात लगे कि मैंने तो एक अपने बच्चों की तरह ये समझ लें कि मैंने कहा कि नहीं, पहली खुशी है उनके सेकंड वाइफ की, मैं हर तरफ से उनका साथ दूंगी, और वो साथ रही हैं। लास्ट में जो उन पर इल्ज़ाम लगा कि भाई ये जानबूझ के जो है ना, बच्चे की जो डेथ हुई है वो सितारा की वजह से हुई है। और उन्होंने खुद भी ये बात कही कि देखें, पहले भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने जल्दबाजी की, ये इधर नहीं लेके गए, उधर नहीं लेके गए। तो वो ज़ाहिर है एक सेंसिटिव अमल है, वो उससे अपने आप को साइड पर रख के अपने शोहर को समझा रही थी कि भाई आप अपने हिसाब से देखें जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे उनको नहीं बुलवाना चाहती। मुझे लोग भी कमेंट्स में मना कर रहे हैं कि आप उनको अपने बिहाफ पे खुद इनविटेशन दे के ना बुलवाइएगा। तो सितारा तो इस चीज़ से बिल्कुल साइड पर है। अब जो भी डिसीजन है वो साजिद भाई का है, ठीक है। ये उसने बात क्लियर कर दी है अपने ब्लॉग में सितारा ने कि मैं अपने बिहाफ पे उनको नहीं बुला रही, वो उनके अपने हस्बैंड हैं जो भी ये मतलब वो एफर्ट्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उनको ज़ाती तौर पे बुला रहे हैं। अब जो भी उनके साथ मामला इन फ्यूचर होते हैं तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर है साजिद भाई के ऊपर ही जाएगी। और बीइंग ए व्यूअर्स, बीइंग ए सपोर्टर्स, हम यही सब रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे आप बहनों ने मुझ तक एक बात पहुंचाई कि कदीर भाई उनको बताएं, उनको समझाएं कि इन हालात में और इस मौसम में उनका ट्रैवलिंग करना, ट्रेन में ज़ाहिर है वो आएंगी और ये बाय रोड तो जाएंगे नहीं, अगर ये जाएंगे तो पीछे सितारा लोगों का कौन ख्याल करेगा, बच्चों का कौन ख्याल करेगा, अम्मी भी अभी नहीं है यहाँ पे। अब उनको भी एक मतलब वहाँ पे लंबे अरसे के लिए फंसना पड़ेगा। वो अभी आगे मैं आपको बताऊँगा। इनकी वालदा जो है सितारा की, वो भी फंस गई हैं 19 फरवरी तक। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो भी चीज़ें हैं साजिद भाई को खुद करनी है। और जिस तरीके से वो घर देख रहे हैं, 1 कमरे का, 2 कमरों का, इस तरह के घर हैं, वहाँ बैचलर्स के घर हैं, वो खाली इनको मिल रहे हैं। अभी जाहिर है अगर ये सोसाइटी में कहीं लेते हैं तो वो फिर बड़े घर मिलेंगे, उनका रेंट भी ज़्यादा होगा, उनके एक्सपेंसेस भी होंगे, फिर उनकी मंथली जो वो होती है मेंटेनेंस वगैरह घर की वो भी होगी। तो ये अखराजात भी सारे देखने पड़ते हैं, फिर मेडिकल के सारे अखराजात भी इनको देखने पड़ेंगे। जो डिपेंड करता है साजिद भाई के ऊपर जी। हम और आप तो जो भी सपोर्टर्स हैं उनको एडवाइस दे सकते हैं,
बाकी उनकी मर्ज़ी है जिस तरीके का वो डिसीजन लें। और सितारा ने अपने आप को क्लियर कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि मैं इस चीज़ में कोई भी रिस्क नहीं उठा सकती, ना मैं इनके डिसीजन में इनको कुछ भी इनकी तरफ से कहूँगी कि हाँ भाई आप इस तरह करें। मैं किसी भी चीज़ में इनके साथ नहीं हूँ, ये जो भी डिसीजन लेंगे अपने बिहाफ पे लेंगे। तो ये अच्छा उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर सारी चीज़ें डिटेल से बता दी हैं और बहुत अच्छा किया उन्होंने। साथ ही वो जो एक बात थी, गाड़ी में दोनों बैठे हुए थे, साजिद और सितारा जब जा रहे थे, तो सितारा ने एक मजाकन पूछा कि आप हमें तो टाइम दोगे ना, हमारे साथ रहोगे ना। तो इस पर लोग ये कह रहे हैं कि साजिद ने कहा कि नहीं, जब वो आएगी तो ज़ाहिर है मैं उसको टाइम दूंगा। तो देखिए ये कन्वर्जेशन जो है ये हस्बैंड वाइफ की कन्वर्जेशन थी, मजाक था। इनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, मुस्तफ़ा, तैयबा, आयत। वो बच्चे बड़े हैं, स्कूलिंग करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, इनको पता है कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। ज़ाहिर है जब वो अगर बिल फ़र्ज़ एक बात करते हैं, मिसाल की बात है, अगर वो आ भी जाती हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे भुला सकते हैं? ये नहीं भुला सकते। ये इनको ज़िम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी। बच्चों की स्कूलिंग, ट्यूशन्स, घर के जो भी रूटीन्स के जो सामान होता है वो इनको लाना पड़ेगा। ज़ाहिर है नया शहर है। और अब सितारा ने भी एक स्टेप अच्छा उठाया है, 2 गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह, वो कह रही हैं कि मैं ड्राइविंग सीखूंगी और इंशाल्लाह मैं ड्राइविंग करूंगी। और अल्लाह ने चाहा तो वो बहन अपनी ड्राइविंग जब स्टार्ट कर लेगी तो फिर उनकी काफ़ी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। फिर कोई मतलब इतना वो बर्डन नहीं होगा साजिद पे कि भाई वो हर वक्त घर में ही रहे, या वो भी मामला आते हैं। तो इंशाल्लाह वो कोशिश कर रही हैं और बहुत जल्द वो ड्राइविंग भी सीख लेंगी। अब आते हैं जी, वो सेलिब्रेशन का नाम ले रही थी कि मुझे सेलिब्रेशन करने थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर सकी। व्यूवर्स के साथ मैंने ये कमिटमेंट की थी कि मैं कराची आके एक बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन करूँगी। ज़ाहिर है यहाँ से उन्होंने एक अपना यूट्यूब की जो जर्नी थी वो उसको स्टार्ट किया था, तो हालात ऐसे पैदा कर दिए गए जानबूझ के उसके लिए, क्योंकि इसमें हाजी ने भी काफ़ी सारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, और नजमा ने भी काफ़ी किरदार अदा किया है। साथ ही साथ वो जो 30% और उसकी बीवी है उनका भी किरदार है। वो इसलिए किरदार है कि ये सब पता था इनको कि सितारा सेलिब्रेशंस करने वाली हैं। ये जानबूझ के इन्होंने इस तरह का अमल किया कि टिकट को लंबा कर दिया। जाहिर सी बात है 19 फरवरी पे लेके गए, ऑलमोस्ट अभी ये समझ लें 20 दिन हैं 19 फरवरी में। अब 20 दिन के लिए उनकी अम्मी बाउंड हो गई गाँव में, वो ज़ाहिर है वापस तो नहीं आ सकती। अब उनको पहले बताया नहीं गया कि हम इतनी लेट जाके टिकट करवा रहे हैं। जब वो गांव पहुंची है तो इन्होंने पीछे प्लानिंग करके इतनी लेट टिकट करवा दी है। और ज़ाहिर है इतनी सारी एयरलाइंसें इतने सारे एयरपोर्ट से डेली बेसिस पे सऊदीया के लिए जाती हैं, किस बिहाफ पे उन्होंने इतनी लेट टिकट उसकी करवाई है, क्या मामला आते हैं, ये तो उनकी खिचड़ी और उनका दिमाग है 30% और बड़ी बीबी का। बहरहाल शुरू से लेके ये हसद जलन में मारे हुए लोग हैं। इन दोनों मियाँ बीवी की जो प्लानिंग होती है वो अंदर ही अंदर होती है। इनका बस एक ही चीज़ पे फोकस होता है कि सितारा की आने वाली खुशी कौन सी है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसको कैसे ख़राब करना है, उसमें कैसे मतलब जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ें कर देनी है कि ताकि वो चीज़ें करे ही नहीं। तो ये बस इसी नज़र में दोनों मियाँ बीवी बैठे रहते हैं। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, यकीन करें कि मैं कहता हूँ यार इनके दिल में कितना बुग़्ज़ है, कितनी हसद है, और अल्लाह के जब ये रूबरू जाएंगे तो क्या इनकी कोई मतलब माफ़ी कबूल भी होगी कि नहीं होगी। ये इस तरह के बुग़्ज़ वाले लोग हैं। तो ये बहरहाल इनकी एक अपनी प्लानिंग है। और साथ में अब वो नजमा को भी आप देखें, वो भी काफ़ी सारा इसमें किरदार अदा कर रही हैं। और देखते हैं कि अब क्या मामलात होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना जो एक वो ड्रामा रचाया हुआ था। अब देखें वो जैसे ही उन्होंने टिकट कंफर्म करवा दी तो फिर एकदम से शोहर के साथ वो बड़ी बीवी कह रही हैं आके कि देखें 19 फरवरी की टिकट हुई है, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू की इतनी खुशी थी जब अब्बू दरबदर हो रहे थे गांव में, जब अब्बू दर दर के ठोकरें खा रहे थे, सगी बेटी उनको जो है नजमा उनको अंदर करवा रही थी, रोटी उसको टाइम पे नहीं दे रहे थे। तो उस टाइम पे आपको याद नहीं आ रहा था कि टिकट करवा के उसको वापस बुला लें? उस टाइम पे क्यों नहीं याद आया आप लोगों को? जब वो बेचारा दरबदर हो रहा था, एक रोटी का मोहताज था, कभी कोई चैनल उड़ा देता था, कभी कोई कहाँ लेके जाता था, कभी कहीं पे जाके बैठ जाता था। ये तो अभी वो बेचारी उम्र से आई है इसकी बेटी, वो आयशा, जो इसको घर पे जाके इसने रखा अच्छे तरीके से, वरना तो इसका बहुत बुरा हाल हो जाता। तो उस टाइम पे आप लोग कहाँ थे? उस टाइम पे बैठे हुए सऊदीया में सिर्फ तमाशा देख रहे थे कि इसको दरबदर होने दो, इसको रोटी का मोहताज होने दो। तो बहरहाल ये एक इनकी प्लानिंग है अंदर से। ये सिर्फ इनको अपनी एक वो दिखानी है कि हम कितने अच्छे लोग हैं, हम कितनी बड़ों की केयर करते हैं, और हमारे दिल में बड़ों के लिए कितनी इज्जत है, वो हमें सब पता है। जो इंसान अपनी सगी बहन का नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जी ये कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।